वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी सुई गैस के हवाले से। जुमला उनका इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि हमारी इस आईवी के अंदर भी जो है वो आवाज़ आ रही होती है, सामने बैठे हुए हैं हमारे साथ। और ब्रेक पर जब हम होते हैं ना व्यूअर्स, बड़ी सारी बातें कर रहे होते हैं जो खुदा का वाह ऑन एयर नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, वरना बहुत सारे मामला हो जाते हैं। पैमरा भाईजान का जो है वो नोटिस भी आ सकता है। सर गुस्सा किस चीज़ पर है? आप कह रहे थे गुस्सा है कोई ऐसी बात है जो ऑन एयर की जा सकती है, तो कंप्लीट कर लें वो जुमला कि आपने गुस्सा किस चीज़ का है? गुस्सा इसी बात पे आता है ना कि देखते हैं गरीब आदमी कितना गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। ठीक है ना, गरीब तो होना ही नहीं चाहिए ना सर, इस मुल्क में खत्म कर दे गरीब को। मैंने सर आप सोच देखें, एक बच्ची की जो एक सोच थी बड़ी मुनफरिद थी। हमने कहा ऐसी मजाक में ना कि भाई गरीब क्यों इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, इस मुल्क का कुछ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो बच्ची कह रही है गरीब होना ही नहीं चाहिए, किल देम ऑल, क्योंकि इसे जिंदा नहीं रहने दिया जाता गरीब को। वो बच्ची भी समझ रही है कि गरीब के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। हाँ। मार दो सबको, ना गरीब होगा ना गुर्बत होगी। सही कह रहे हैं आप। तो इस पर देखें ना, हमारे मुल्क में कंस्ट्रेंट्स आ गई ना। गैस पहले सस्ती मिलती थी, हमें लोकल गैस होती थी, वो ख़त्म हो गई। तो हम भी उस लिहाज से हमें कंस्ट्रेंट्स करने चाहिए ना, हम गीज़र ना इस्तेमाल करें। ठीक है ना, एक अयाशी थी समझ लें, वो हमें विड्रॉ करनी पड़ी। मतलब आपने भी वो वक्त गुजारा ना जब 24 घंटे गीजर कंटिन्यू चलता था, खुद ब खुद वो थर्मोस्टेट से बंद होता था, खुल जाता था, चलता रहता था। लेकिन अब जब गैस चली जाती है ना तो बुझ जाता है, ऑफ हो गया। ठीक है ना, फ्लेम ऑफ हो गई, लेकिन फिर जाके जलाना पड़ता है, फिर जाके जाना। तो कौन इस छत पे जाके बार बार कर सकता है? आपके भी छत पे रखा हुआ है? सबके छत हमारा मतलब छत से मुराद के तीसरे फ्लोर चौथे फ्लोर के ऊपर, हमारा भी जो है ना वो थर्ड फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। और यकीन करें, इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा आप लोग जिसके साथ ये होता है। सुबह सवेरे जब फजर की नमाज में उठते थे ना, तो उस वक्त ऊपर जाके सर्दियों में ठंड लग रही होती, ठिठुरते हुए, कांपते हुए, हाँपते हुए ऊपर जाते थे और वो माचिस की तीली जला के वो नीचे लेट कर जो वो आपको गीज़र जलाना पड़ता था ना, वो जिसने किया है वो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद मसला ये होता था, उसके ऊपर थंब पे, पुराने वाले जो गीज़र होते हैं, थंब रखना पड़ता था कुछ देर के लिए, फिर वो गीज़र जलाना पड़ता था, लेकिन जलता नहीं था। फिर अब्बा जान आते थे और पीछे से एक गुद्दी के ऊपर चमाट पड़ता था और फिर कहते थे देखो ये आज सीख लो, आज आखिरी बार सिखा रहा हूँ। आपने की कभी इस तरह गीज़र जलाने के लिए ये मुशक्कत किया आपने? नहीं, ये तो नहीं की भारत, लेकिन नौकर को जाना पड़ता। अब मैंने इलेक्ट्रिक कर लिया गीज़र ना, उसी गीज़र अब तो सर बहुत इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लिया जी। इसमें एडवांटेज ये, आप नहाने से आधे घंटे पहले ऑन कर लें, पूरा दिन तो आप गर्म पानी चाहिए नहीं ना, फिर उसके बाद काम हो गया तो ऑफ कर दें उसको। तो हमें अपने आप को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। जैसे बिजली में हमने किया ना कि हम बिजली कम से कम इस्तेमाल करते हैं, और एसी पहले 20 पे चलाते थे तो 26 पे 27 पे चलाते हैं। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, हमें कंजर्वेशन जो कहलाता है ना, कंजर्वेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक गीज़र क्या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है? नहीं, इलेक्ट्रिक गीज़र का एडवांटेज ये कि आपने अपनी मर्जी से ऑन किया, मर्जी से ऑफ कर दिया। आप एक इसका जो स्विच है आप लेके आ जाए बेडरूम के पास, कहीं लेके आ जाए। मैंने सुना है कि उसमें जो रॉड डली होती है, इसकी वजह से पानी गर्म होता है इलेक्ट्रिक गीज़र के अंदर, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। ठीक है, 1000 वाट का बोट है, लेकिन आप चलाए कम अर्से ना, आपने आधे घंटे के लिए लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से पानी गर्म करता है। वो 5-10 मिनट के अंदर खौल जाता है पानी। आप अपना पूरे फैमिली जब नहा के निकल गई 11 बजे बंद कर दें उसको, तो ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सेविंग हो गई ना। आपकी बिजली ज़रूर महंगी है, लेकिन आपने चूंकि लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल किया तो वो आपको सेफ पड़ेगा। चलें, एक तो आपकी सजेशन हो गई कि गीज़र कम से कम इस्तेमाल करना, और गीज़र तो सर ने कहा कि इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो मैं तो सजेशन दूंगा, पतीलियाँ जिंदाबाद। पतीलियों में जैसे अम्मियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ जो है वो पानी गर्म करती थी आप लोगों के लिए, उसी पर आ जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और सर क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? सर्दियों से बचाएं ना, लोगों को कुछ कम खर्चा कराएं। लकड़ी वगैरह ला के लकड़ियाँ ला के रखें। और अरे हाँ सर, बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई कि मुझे याद है कि वालिद साहब बताते हैं कि खाना जब बनाया करते थे ना पुराने दौर के अंदर, जब कनेक्शन ही नहीं थे सुई गैस के ना, तो उस वक्त होता ये था, लकड़ी के मोटे मोटे से वो जो है ना वो पीसेस आते थे गोल गोल से, जो ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा देर तक वो जलते रहते थे। तो उनको रखा जाता था चूल्हे के नीचे और फिर उनको जलाना भी एक मसला होता था, जलाया जाता था और फिर उसके बाद उस पर खाना पकाया जाता था। हैव यू सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ? लोग जो पिकनिक्स वगैरह जाते थे वहाँ इस तरह करते हैं? नहीं, घर में कभी हुआ ऐसा? घर में नहीं आई, वरना हमारे जो खानसामे में बताता है कि लकड़ी पे खाना बनाता है। आप मुझे लगता है पुल के उस तरफ ही रहे बचपन में भी। पुल के उस तरफ वाली जो कौम है वो हमेशा आगे रही है, हम शायद पुल के इस तरफ रहे ना। नहीं, मतलब हमने भी देखा अपनी मदर को अपने ज़माने में, जब वो गैस नहीं आती थी, खाना लकड़ी में बनता था ना, किचन लदा होते थे, दूर होते थे,
तो लकड़ी पे खाना बनता था, बाल भी सुखा रहे होते तो कोयले रख दिया हीटिंग ऊपर, आपने वो टोकरी से लग दी, उसमें बाल सुखा रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ फैसिलिटी तो मिली है हमें, लेकिन कुछ हमने मिसयूज़ की, फैसिलिटी को ज़्यादा ही मिसयूज़ कर ली, और अब कुछ गवर्नमेंट ने मिसमैनेज अच्छा, लोगों ने सुई गैस का बड़ा इस्तेमाल भी किया है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया लगता है, सीएनजी में वक्त देखें से ना, पहले ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से। किसी मुल्क में सीएनजी के इतने स्टेशन नहीं, हमारे 4000 सीएनजी स्टेशन थे, जबकि हमारी जितनी गाड़ियां थी उसके लिहाज से मुश्किल से 1500 होनी चाहिए। 15, मतलब वही है ना कि अगर एक बिजनेस के अंदर किसी को फायदा हो रहा है तो सबने उसी के ऊपर लगा दिया, और हुकूमत ने भी लाइसेंस दे दिए। लाइसेंस क्यों दिए। देते थे? आप एक रोड पे कहेंगे भी कम से कम 5 किलोमीटर के फासले पे सीएनजी स्टेशन होगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं, पैमरा भी सुन लेगा ये सवाल ना, चलें, और ऑन एयर भी हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं। माशरती उलूम की किताबों के अंदर इतने ज़खायर दिखाते हैं कि मुझे लगता है कि पूरा मुल्क हम देगची पे चढ़ा दें तो गर्म होता रहेगा। क्या इतने ज़खायर मौजूद है पाकिस्तान में? कोई नई फील्ड पिछले 15 साल में नहीं मिली, गैस की कोई फील्ड नहीं मिली। एक सुई मिली थी, उसके बाद दादू में बहुत बड़े रिजर्व मिले, तो 70% जो गैस की ज़रूरत थी ना हमारी पिछले 10 सालों में, वो सिंध पूरा कर रहा था। सुई तो वैसे डिप्लीट हो चुकी थी, अब तो सिंध भी डिप्लीट हो गया, कोई नई फील्ड नहीं मिली। अब ये रोज़ाना जहाँ अखबार में पढ़ते हैं ना कि एक नई फील्ड मिल गई है, ये जो कह रहे हैं कि यहाँ से रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से जो है वो चीज़ें मिली हैं, यहाँ से, हाँ, ओजीडीसी ने को डिस्कवर कर लिया। ओजीडीसी कैपेसिटी नहीं है ना, उनके पास इतनी कॉम्पिटेंस है कि वो नई फील्ड। हमारी जिस तरह अगर आजकल 3500 MMCFD गैस इस्तेमाल हो रही ना, तो नई फील्ड मिली 5 MMCFD, 3500 कहाँ 5 के क्या, और उस 3500 में कोई 4 फील्डें बंद भी हुई होंगी, जिसके बदले में एक या 2 नई फील्ड में 5 MMCFD की, ठीक है ना। और ये जो ऑफशोर का भी इन्होंने ड्रामा किया ना, ऑफशोर में कुछ वो सारे झूठ है। ठीक है सर। अच्छा, मुझे ज़रा टीम ये बता दीजिएगा कि दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, इफ़ ही अराइव्स, तो हम ज़रा उनको भी इंट्रोड्यूस करा दें। ठीक है जी, और हम उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आपको उम्मीद है, आपने काम किया SSGC के अंदर, आप एक लाइनर के अंदर मुझे जवाब दीजिएगा, सब चीज़ें बेहतर होती हो जाएंगी, नज़र आ रही हैं? नो, नहीं। 2 वजह है ना। एक तो वजह गैस कम होती जाएगी मजीद आपसे, ठीक है ना। और जो LNG गैस आएगी वो आप घरों को नहीं दे सकते, इतनी एक्सपेंसिव होगी, पाइप गैस नहीं हो सकती वो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मज़े की चिट चट रही, और आपको हमने जब स्टार्ट में बड़ी खतरनाक खबर दी थी, लेकिन आई होप कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेट बताएं, और बहुत सारी पुरानी यादें भी आपको हमने ताज़ा कर दी हैं। उस पुराने दौर में भी जा सकते हैं, वहाँ खर्चा कम था और मज़ा ज़्यादा था। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं, इस वक्त हर घर के अंदर एक बीमारी जन्म ले रही है, फूट रही है। उस बीमारी का इलाज क्या है, उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? हमारे गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद जो गेस्ट आने वाले हैं उनको आप जानते हैं और उन्हीं से पूछेंगे, तो इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक।